अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके बशीर लेक्चर कंप्यूटर साइंस आज के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस की बेसिक्स से मुराद मतलब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल को डिस्कस करेंगे हम, और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, इन तमाम को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आज हमारे पास तीन किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं: आइडेंटिफायर, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो हम किसी लेबल को, किसी टाइप को, किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, किसी फंक्शन को हम दे देते हैं और उसको सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नाम है जो किसको देते हैं हम? किसी लेबल को डिनोट करने के लिए, देने के लिए, किसी टाइप को, किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को या फंक्शन को हम जो है प्रोग्राम में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? एक नेम है। आइडेंटिफायर एक नाम है, किसी का नाम है, लेबल, फंक्शन, कांस्टेंट एटसेट्रा। सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है? अब केस सेंसिटिविटी से मुराद, केस सेंसिटिव होते क्या है? केस सेंसिटिव से मुराद क्या है कि अगर हम अपर केस में लिखेंगे तो उसके मीनिंग्स और होंगे, लोअर केस में लिखेंगे तो उसके मीनिंग्स और होंगे। मतलब बड़ी एबीसी में अगर हम कोई वर्ड लिखेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो और होंगे, और अगर हम उन्हीं वर्ड्स को, उसी लफ्ज़ को हम छोटी एबीसी में लिखेंगे तो उनके मीनिंग जो है वो और हो जाएंगे। आइडेंटिफायर का रूल है कि आइडेंटिफायर शुड बी डिस्क्रिप्टिव। आइडेंटिफायर को डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है? दूसरी इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव के बाद इसकी दूसरी कंडीशन है कि आइडेंटिफायर शुड बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। शॉर्ट भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। शॉर्ट से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है और हमने एक प्रोग्राम लिखना है, तो हम उसमें लिखेंगे कि हमने स्टूडेंट की एवरेज निकालनी है। तो आइडेंटिफायर क्या होगा? हम एवरेज के बजाय हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना, AVG, एवरेज। अब हमें ये पता चल रहा है, AVG पढ़ के हम फौरन जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं कि एवरेज मालूम की गई है, बजाय इसके कि हम लिखते हैं AVERAG। हम एवरेज पूरा लिखते हैं, हमने क्या कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया। लेकिन शॉर्ट होने के बावजूद वो मीनिंगफुल है, वो डिस्क्रिप्टिव भी है। आइडेंटिफायर जो है वो लाजमी तौर पर यूनिक होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो है, यूनिक से क्या मुराद है कि आइडेंटिफायर जो है वो मैच नहीं होना चाहिए किसी दूसरे के साथ। आइडेंटिफायर का नाम जो है वो हम किस तरीके से रख सकते हैं, आइडेंटिफायर में हम कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर में हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामर ऑफ द लैंग्वेज ने बनाए हुए होते हैं, और उनके मीनिंग्स होते हैं, उनके बिहाइंड पे उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, और वो जो डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज है, जिसने इस लैंग्वेज को बनाया हुआ होता है, उसने उनको डिफाइन किया होता है। अब आइडेंटिफायर को शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आइडेंटिफायर को हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? तो आइडेंटिफायर को हम दो तरीक़ों से शुरू करते हैं। या तो हम किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें उसको, या फिर हम आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। अब एक आइडेंटिफायर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, यानी एक आइडेंटिफायर जो है वो कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल हो सकता है? दो चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि उसमें कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, या फिर उसमें कोई अंडरस्कोर के साथ हम उसको कंटिन्यू कर लें। तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? उसके अलावा उसमें आइडेंटिफायर में जो है वो हम डिजिट्स ला सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें अंडरस्कोर आ सकते हैं, और उसमें जो है अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफायर में और कोई चीज़ नहीं आएगी। अब कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उसमें नंबर फर्स्ट पे एज ऑफ डॉग, आप देखेंगे इसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें करैक्टर्स यूज़ किए गए हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक ये वैलिड आइडेंटिफायर है ये। उसके बाद अंडरस्कोर से स्टार्ट किया गया है टैक्स रेट Y2K। अब इसमें नंबर भी है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, और इसमें अंडरस्कोर भी है, और हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है कि ये जो हमारा आइडेंटिफायर का जो नेम है ये स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से, और हम ये कह रहे हैं कि ये एक वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि वो जो हमारा आइडेंटिफायर है वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, या फिर जो है उसको किसी अंडरस्कोर से उसको जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद प्रिंट हेडिंग है, ये सारे के सारे जो हैं
सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे कि स्टार्टिंग ये जो है अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। उसके बाद एज ऑफ हॉर्स है, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसको स्टार्ट ही अल्फ़ाबेट से किया गया है, ए से स्टार्ट किया गया है उसको, और उसमें जो है तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये चीज़ जो है वो वैलिड है। उसके बाद नॉट वैलिड में आ जाता है इनवैलिड, हमारे आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आ जाते हैं। उसमें देखिए एज है, अब ये स्टार्ट तो ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद स्पेशल सिंबल इस्तेमाल किया गया है, तो आइडेंटिफायर में हम स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा इनवैलिड है। दूसरा इनवैलिड यूँ है कि हमने कंडीशन पढ़ी है कि दो कंडीशन से हमारा वेरिएबल, हमारा आइडेंटिफायर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रोग्राम उसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो ये दूसरा जो इनवैलिड में दूसरे नंबर पे जो दिया गया है 2000 टैक्स रेट। अब देखिए इसमें बेशक इसमें जो है अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें डिजिट्स भी यूज़ किए गए हैं, लेकिन हमारी पहली कंडीशन जो हमने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने वाली डिस्कस की थी उसमें कि हमारे अल्फ़ाबेट शुरू पे होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, तो वो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, इसलिए इनवैलिड है। इसके बाद अगला जो नंबर थर्ड पे है एज ऑफ डॉग मेन। अब देखें एज ऑफ डॉग ये तो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, पहली वाली कंडीशन भी हमारी पूरी होती है, उसमें जो है करेक्टर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेन जो है उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो हमने डिस्कस किया था कि हम जो है कीवर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। C++ की कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, उसमें इंटीजरल आ जाती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाती हैं। इंटीजरल में क्या आता है जी, करेक्टर आ जाते हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और बूल आ जाती हैं, और ये साइंड और अनसाइंड दोनों होते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग में आ जाते हैं, फ्लोटिंग में फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल आ जाती हैं। इंटीजरल डाटा टाइप हम डिस्कस करते हैं। इंटीजरल डाटा टाइप जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब तमाम नंबर को, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसमें आ जाते हैं। और इनको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, इंट हम इंट से शो करते हैं, इंट से जाहिर करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, शॉर्ट से हम इसको जो है वो शो करते हैं और लॉन्ग से शो करते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप हमने जो देखी थी प्रिमिटिव में, दूसरी करेक्टर थी। तो करेक्टर जो है वो तमाम के तमाम सिंगल करेक्टर को जो है वो डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगल करेक्टर। और डिक्लेयर्ड हम चार के तौर पे एज ए चार हम उसको डिक्लेयर करने हैं। इसका डिक्लेयर करने का तरीका चार हम करके इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं, लिख के डिक्लेयर करते हैं। स्टोर्ड बाय आस्की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, या आस्की वैल्यूज़ इसमें स्टोर होती हैं। उसके बाद बूलियन टाइप होती हैं। बूलियन जो है वो लफ्ज़ बूल से निकला है। बूल से मुराद क्या है, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। तो डिक्लेयर्ड एज बूल ओनली टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स होती है। विल नॉट प्रिंट आउट डायरेक्टली, और इसको डायरेक्टली जो है वो प्रिंट आउट दोनों को नहीं किया जा सकता। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप्स आ जाती हैं। फ्लोटिंग टाइप में हमने डिस्कस किया कि फ्लोट हो गया, डबल और लॉन्ग हो गया। फ्लोट में रियल नंबर को डिस्कस किया जाता है, मतलब ऐसे नंबर जिनमें इशारिया आ जाए। फ्लोटिंग टाइप में ऐसे नंबर को डिस्कस करते हैं जिनके साथ डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को। तो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फ्लोट या फिर डबल के साथ हम डिक्लेयर करते हैं। और जब हमारी वैल्यू लार्जर हो जाती है तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख देते हैं, मतलब ई के साथ जितनी भी वो पार होती है हम उसको लिख देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है कि ई स्टैंड फॉर टाइम्स। ई जो है वो टाइम्स होता है कि 10 रेज टू पार, जैसे ये लिखा हुआ ना .55-E6, इसका मतलब है 10 रेज टू पार 6। सैम्पल्स ऑफ C++ डेटा वैल्यूज, उसके कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहले इंटीजर के कुछ सैम्पल्स हैं। इंटीजर में मैंने आपको बताया बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। 0 इज आल्सो इंक्लूड इन इंटीजर वैल्यूज। उसके बाद बूल्स आ जाती हैं, बूल वैल्यूज आ जाती हैं, बूल में ट्रू और फॉल्स दोनों होती हैं। फ्लोट सैम्पल्स वैल्यूज आ जाती हैं। उसमें फ्लोटिंग में मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स होते हैं, मतलब इशारिया के साथ होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें आ जाते हैं। उसके बाद करेक्टर आ जाते हैं। करेक्टर के लिए कंडीशन होती है, एक तो सिंगल करेक्टर होना चाहिए और उसके साथ सिंगल कोट में होना चाहिए। ऊपर जो है वो कॉमाज लगाए गए हों, इन्वर्टेड कॉमाज जिसको बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज जो है वो उसमें लगाए होने चाहिए, तो वो करेक्टर की डिस्प्ले हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक चेंजेबल क्वांटिटी है जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल
इज़ अ मेमोरी एड्रेस वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड चेंज। वेरिएबल एक मेमोरी का ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे डाटा को हम स्टोर या डाटा को चेंज कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल मीन्स, अब दो चीज़ें आती हैं वेरिएबल में, एक तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और दूसरा वेरिएबल को जो है इनिशियलाइजेशन होती है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से मुराद क्या है कि हम कोई वेरिएबल का नाम बताएं और साथ में उसकी टाइप बताएं। वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप। किसी वेरिएबल को जब हमने डिक्लेयर करना होता है तो हम उसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं और वेरिएबल के नाम को स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम किसी वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया होता है हम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ डिक्लेयर्ड वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया होता है उसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो कंपाइलर को बताता है, टेल्स द कंपाइलर टू एलोकेट इनफ मेमोरी टू होल्ड अ वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप। अब ये जो वेरिएबल है ये बताता है कि हमने किस किस्म की मेमोरी या हमने कितनी रेंज ऑफ मेमोरी को उसमें जो है वो हमने इंस्टॉल करना है, उसमें हमने यूज़ करनी है कितनी मेमोरी उसमें। एंड टू एसोसिएट द आइडेंटिफायर, और उसके साथ साथ वो आइडेंटिफायर को भी एसोसिएट कर देता है। उसकी लोकेशन के साथ आइडेंटिफायर को भी एसोसिएट कर देता है। अब देखें, इंट एज ऑफ डॉग है, हमने इंटीजर रखा है, तो फिर उसके लिए हम ऑब्वियसली इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है मेमोरी में, तो हमने उसके लिए 4 बाइट जो है वो मुख्तस कर दिए। करैक्टर जो है वो सिंगल बाइट लेता है मेमोरी में, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है मेमोरी में। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तमाम के तमाम वेरिएबल को, जितने भी वेरिएबल हमने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं उनको हमें डिक्लेयर करने से पहले, उनको हमें यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है? प्रोग्राम के शुरू में, प्रोग्राम के स्टार्ट में, प्रोग्राम के सबसे ऊपर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और हमें उनको कब डिक्लेयर करना पड़ता है? यूज़ करने से पहले। कॉमास आर यूज टू सेपरेट आइडेंटिफायर ऑफ द सेम टाइप। अब देखें, अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और उनकी डाटा टाइप जो है वो सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बजाय इसके कि हम तमाम वेरिएबल को अलग-अलग लाइन में और वही डाटा टाइप बार बार रिपीट करें, हम क्या करेंगे? हमने अब देखें इंट एज और काउंट, अब इंटीजर काउंट की भी डाटा टाइप जो है वो इंट है, इंटीजर है, और एज की भी डाटा टाइप इंटीजर है। तो हम बजाय इसके कि हमने लिखते हैं कि इंट काउंट और फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर अगली उसमें लाइन में हम लिखते हैं इंट एज, तो फिर हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अब हमारी 2 लाइनें कंज्यूम हो जाती। अब देखिए डाटा टाइप सेम है, तो हमने क्या किया? हमने लिखा इंट काउंट लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने एज लिखा और उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। मतलब हमारी ये जो इंट और ये जो काउंट और एज है, इन दोनों की डाटा टाइप जो है वो सेम है। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड टू स्टार्टिंग अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। अब देखिए, इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद आते हैं हमारे पास, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन क्या होते हैं? चलिए मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेफ्ट साइड पे, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल का नाम होता है, और राइट साइड पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में राइट साइड पे आपके एक्सप्रेशन होते हैं। An expression is a valid arrangement of variable, constant and operators. अब expression क्या चीज़ है? expression एक valid arrangement होता है, एक सही arrangement होता है किस चीज़ का? variables का, constants का and operators का। variable कौन से? alphabets हो सकते हैं उसमें, constant कौन से हैं? numbers हो सकते हैं, operators कौन से हैं? plus, minus, multiplication, division, etc. In C++, each expression can be evaluated to compute a value of a given type. अब देखें, वैल्यू ऑफ अ गिवन टाइप की बात हुई है। हमने कहा लेफ्ट साइड पे हमारे वेरिएबल का नेम होगा, तो लेफ्ट साइड पे जब वेरिएबल का नेम आया है, जब हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की है, तो इसका मतलब है वो पहले डिक्लेयर्ड भी हुआ है कि वो वेरिएबल की टाइप कौन सी थी। तो हम उसकी वेरिएबल की उस स्पेसिफिक टाइप के लिए जिसको हमने डिक्लेयर किया था, हम क्या करेंगे? कोई प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्रेशन का निकाल रहे होते हैं। इन C++ एन एक्सप्रेशन कैन बी, C++ में एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। वेरिएबल में काउंट या एटसेट्रा, और कांस्टेंट में कोई वैल्यू आ जाती है।
ऑपरेशन हो सकते हैं कोई भी, a प्लस बी या a मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी इनके दरमियान में, वेरिएबल के दरमियान में, कांस्टेंट के दरमियान में कोई ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है वो फंक्शन कॉल आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेक्चर, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगले लेक्चर के साथ यहीं से हम इंशाल्लाह इसको